पुल के उस पार। रकम का इंतजाम मैं कहीं ना कहीं से कर ही लूंगा, पूरा कर दूंगा मैं तुम्हारा हिसाब किताब। किसकी खातिर दे रहे हो तुम ये कुर्बानी? जान सकती हूँ मैं कि कौन है तुम्हारी जिंदगी में? मामा, आप अपने आप को किसी काम में मसरूफ क्यों नहीं कर लेती? जब देखो आपके जहन में कोई नेगेटिव ख्याल भरा रहता है। मुझसे इतने बड़े बड़े इम्तिहान नहीं दिए जाते, मैं अपना आप संभालते संभालते थक गई हूँ। वो दे देगा तुम्हें तलाक? नहीं, वो मुझे कभी तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि उस सूरत में उसे मुझे नकद 20 लाख रुपए हक महर और मेरी गारमेंट्स फैक्ट्री वापस करना पड़ेगी। क्या हो रहा है? बच्चों की तस्वीरें लगाने लगी हूँ दीवार पे। मामा कहती हैं खूबसूरत बच्चों की तस्वीरों से प्रेग्नेंट औरत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, बच्चे काफी खूबसूरत पैदा होते हैं। क्या फायदा, हर दफा की तरह मुर्दे बच्चे ही पैदा करती हो तुम। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा, आपने वो टेस्ट करवा लिए जो डॉक्टर ने लिख के दिए थे? हाँ। अच्छा, आपने बताया ही नहीं और ना ही रिपोर्ट्स दिखाई? क्यों, तुम डॉक्टर हो जो तुम्हें दिखाऊं? अच्छा, तो डॉक्टर को दिखा दें। दिखाई थी रिपोर्ट्स, क्या कहा डॉक्टर ने? उसने कहा सब ठीक है, और मसला यकीनन तुम्हारे अंदर है। और इस बार भी तुम हमेशा की तरह मुर्दा बच्चा ही पैदा करोगी। बस आदिल, इस वक्त तो मुझसे ऐसी बातें ना करें। चलें ठीक है, ओके बाय। भाई ये फाइल, ये क्या है भाई? ये उस कॉन्ट्रैक्ट की फाइल है, जिक्र किया था ना आपसे उस दिन। ओ हाँ हाँ, वो बिलाल एंड सन्स का कॉन्ट्रैक्ट है। यार इनके टर्म्स एंड कंडीशन मुझे कुछ समझ नहीं आए। नहीं भाई, मैंने चेक कर लिया, इनके टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट मैंने लॉयर से भी डिस्कस कर लिया, वो भी कह रहे सही है, आप सेटिस्फाई हो जाए, हम डैड से भी डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि ये डील हमारी कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगी। भाई अगर तुमने कर लिया है तो फिर इट्स इनफ, मुझे अपनी इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं। आई ट्रस्ट यू कामरान एंड यू नो दैट। वैसे एक बात है कि तुम जब से पाकिस्तान आए हो ना, बिजनेस की टेंशन तो ऐसा लगता है जैसे सारी खत्म हो गई। वो तो ठीक है भाई, लेकिन चेहरे से तो आप अभी बहुत टेंस लग रहे हैं। क्या बात है, मुझसे शेयर करें, मुझे बताएं। क्या रचना भाभी के घर वापस आने के फैसले की वजह से? कामरान तुम तो जानते हो, रचना जिस तरह मुझे छोड़कर गई है, मैं वो वक्त बिल्कुल नहीं भुला सकता। उसके चले जाने से मैं बिखर सा गया, और फिर पप्पो के घर आते जाते मरियम से अटैचमेंट हो गई। वहां मैंने सबा को भी देखा। जानते हो कामरान, मैंने जब भी अपने जीवन साथी की ख्वाहिश की, मैंने एक सबा जैसी औरत को देखा, और सबा को देखते ही मुझे लगा कि ये वही है। और इसीलिए आपने हुमा से शादी करने से इनकार कर दिया? कामरान, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं
तुमने न सिर्फ बिजनेस में मेरा साथ दिया बल्कि हुमा से अचानक शादी करने का फैसला करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। वरना मैंने तो पप्पू को शादी से मना करके बहुत मायूस कर दिया था। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया भाई। मैं तो हुमा को पहले से ही पसंद करता था, मगर ये बात भी जानता था कि मॉम कभी इस रिश्ते से एग्री नहीं होंगी, इसलिए कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन किस्मत देखें, हम दोनों को मिलना था और हम दोनों मिले भी, और इस तरह के। क्या बात है, तुम दोनों खुश नहीं हो? ज्यादा नन्ही बनने की जरूरत नहीं है। आदिल भाई की जिंदगी में आने के लिए जो ख्वाब देखे थे वो देखना छोड़ दे, अपनी खुशफहमी और ख्यालों की जिंदगी से बाहर आ जाए। और एक वो तुम्हारी बहू साहिबा है, उसे शौहर की पसंद नापसंद का जरा ख्याल ही नहीं। अपने नाज नखरों से फुर्सत मिले तभी सोचे ना उसके बारे में। पुल के उस पार, पुल के उस पार। देखो बेटा, अब मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। अगर रचना इस घर में वापस आने का फैसला ना करती तो मैं खुद जाकर उसे ले आता। हेलो हुमा, कैसी हो मेरी जान? कितनी दिली खुशी हो रही है तुम्हारी आवाज सुनकर। एक मिनट, अम्मी जान हुमा की कॉल है, जल्दी आए। हाँ और बताओ। अम्मी को आवाज देने की कोई जरूरत नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो मेरी जान, तुम खुश तो हो ना? आपकी इत्तला के लिए आपको बता दूं कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, आपकी सोच से भी ज्यादा। आपने तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी ना मेरी जिंदगी तबाह करने की, मगर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब हुमा, मैं समझी नहीं। ज्यादा नन्ही बनने की जरूरत नहीं है। आदिल भाई की जिंदगी में आने के लिए जो ख्वाब देखे थे वो देखना छोड़ दे, अपनी खुशफहमी और ख्यालों की जिंदगी से बाहर आ जाए। क्या ये तुम क्या कह रही हो हुमा? आप अच्छी तरह जानती हैं मैं क्या कह रही हूँ। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मुझे आपकी असलियत का पता चल चुका है। जिस घर में कदम जमाने के लिए आप ख्वाब देख रही हैं, उस घर में आपके लिए एक वोट भी नहीं है। आदिल भाई से शादी करके आप अपने घिनौने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। बस करो हुमा, चुप कर जाओ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है, और इस हकीकत से सब आगाह हैं। आपकी साजिशों की वजह से एक नहीं तीन घर बर्बाद हुए। आपके कहने से आदिल भाई ने शादी से तो इनकार कर दिया, लेकिन उसका सारा नुकसान मुझे और काशिफ को भुगतना पड़ा। हमारी बर्बादी के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। शुक्र है कि फराज भाई आपकी ये चालाकियां देखने से पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए। चुप कर जाओ माँ, इल्जाम तराशी की भी कोई हद होती है। तुम्हारी और कामरान की शादी में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं नहीं जानती कि आदिल ने तुमसे शादी करने से क्यों इनकार किया। वो मेरे भाइयों जैसा है, ऐसी कोई बात नहीं है। For God's sake भाभी, अपनी इस मासूमियत का ढोंग रचाना बंद कर दें। अब कम से कम बहन भाई के रिश्ते के तगद्दुस को तो पामाल मत करें। आदिल भाई अब आपके हाथ नहीं आने वाले, क्योंकि रुशना भाभी इस घर में बहुत जल्द वापस आने वाली है। लिहाजा आपको नए सिरे से प्लानिंग करनी पड़ेगी। हेलो, ये नया है जो सफर ले चला है किस नगर, मेरे खुदा
हेलो पापा। हेलो मामा। हेलो, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। कैसे हैं पापा? बिल्कुल ठीक। तुम्हारी मामा और मैं अभी तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। मम्मा। अरे मेरी जान, मेरी बच्ची, मुझे बताया होता ना, मैं ड्राइवर भेज देती। इधर बैठो। खुद ड्राइव करके आ रही हो क्या? जी मामा, एक्चुअली हुआ ये कि आज अली का लास्ट पेपर है, तो मैंने उससे कह दिया कि पेपर दो और डायरेक्टली यहीं आ जाना। मैंने प्लान किया है कि कुछ दिन हम लोग यहीं रुकेंगे। बेटा 100 बार आकर रहो, ये तुम्हारा अपना घर है। अगर तुम कहो तो एक ड्राइवर भी हायर कर लेता हूं। कैसा आइडिया? आइडिया तो बहुत अच्छा है। जाहिर है फायदा तो हमारी बच्ची को ही होगा। कराची की ट्रैफिक इतनी खराब है, पता नहीं कैसे उन कच्ची और गंदी गलियों में ड्राइव करती होगी मेरी बच्ची। रहने दे मामा, नहीं चाहिए मुझे ड्राइवर। आपने वो घर देखा है, झोपड़ी नुमा? वहाँ हम खुद ही रह जाएं बड़ी बात है। ड्राइवर को मैं कहाँ रखूंगी पापा? सर पे बिठाऊंगी अपने। अरे बेटा, तुम्हें जीनत के घर में रहने की जरूरत ही क्या है? जब कोठी मैंने तुम्हारे नाम कर दी है तो 1-2 दिन में तुम्हें शिफ्ट भी कर दूंगा। अली तो नखरे नहीं दिखा रहा फैसला करने में। नहीं, मैं नहीं मना किया। नहीं वो पापा, एक्चुअली मैंने कहा था मामा से, आपको तो पता है अली के पेपर्स हो रहे हैं, तो मैंने कहा था कि उसके पेपर्स खत्म हो जाएं फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। और वैसे भी जब शिफ्टिंग करनी होगी तो फिर पूरा इंटीरियर हमें लेना होगा, उसके लिए शॉपिंग करनी होगी और मुझे अली की भी चॉइस का ख्याल रखना है। तो मैंने कहा पेपर्स हो जाएं फिर हम सोचेंगे कि हमें कब शिफ्ट होना है। माशाअल्लाह, कितनी अच्छी है मेरी बेटी। ये तरबियत की है मैंने अपनी बेटी की। कितना ख्याल है इसे अपने शौहर की तालीम का और उसके मुस्तकबिल का। और एक वो तुम्हारी बहू साहिबा है, उसे शौहर की पसंद नापसंद का जरा ख्याल ही नहीं। अपने नाज नखरों से फुर्सत मिले तभी सोचे ना उसके बारे में। अच्छा ना मम्मा, छोड़े ना, अपना मूड स्पॉइल नहीं करें। आप चले अंदर, मुझे आपको कुछ बातें बतानी है, कुछ शॉपिंग की है मैंने। चल। अच्छा, हमको क्या करिए तुम? क्यों? आप क्यों पूछ रहे हैं? वो मेरा एक फ्रेंड है फैसल, काफी दिनों से हमें शादी खुशी में इनवाइट करना चाह रहा था खाने पर, तो आज फाइनली उसकी फैमिली ने हमें बुलाया। तो क्या हम दोनों को जाना होगा आज वहां? सॉरी, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्यों नहीं जाओगी? क्योंकि मैं नहीं जाना चाहती। हुमा, मैं यही तो पूछ रहा हूँ तुमसे, क्यों नहीं जाना चाहती? इसलिए कि मैं सबके सामने खुशबाश कपल होने का ड्रामा नहीं कर सकती। ये मुनाफकत है और मुनाफकत करनी मुझे नहीं आती। कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए भी जीना चाहिए, और जिस ड्रामे से दूसरों के सामने आपकी इज्जत बनी रहे, मुनाफकत बुरी नहीं होती। अच्छी हो या बुरी, मुनाफकत करनी मुझे नहीं आती। तो आप कोशिश कीजिएगा कि सबों को राजी करें। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ भुलाकर मैं एक नई जिंदगी का आगाज करूं। पुल के उस पार, पुल के उस पार। क्या हो रहा है भाई? क्या होगा? कुछ नहीं। ये लो गरम गरम चाय। थैंक यू। अली, मैं ये सोच रही थी कि आज हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं घूमने फिरने। क्यों, खैरियत? क्या मतलब खैरियत? अली, तुम भी ना बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो भाई। बाहर जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए कोई वजह थोड़ी होती है।
अच्छा, ये बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? प्लान्स एज सच कुछ खास नहीं, बस ये सोच रहे थे कि कहीं बाहर चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। और हाँ, मेरी एक फ्रेंड भी है बहुत अच्छी, शादी के बाद उससे मुलाकात ही नहीं कर सकी। सोच रही हूँ उसकी तरफ चलें, उसको भी साथ ले लेंगे, फिर कहीं डिनर करेंगे, अच्छा सा गपशप हो जाएगी, मजा आएगा। व्हाट से? अरे यार, जब से एग्जाम्स खत्म हुए हैं अजीब सी सुस्ती सी महसूस हो रही है। दिल चाह रहा है बस 1-2 दिन का बेड रेस्ट लूं। और तुम्हें सुस्ती कब नहीं होती? अब प्लीज चाय पियो, बहाने मत करो, हम जा रहे हैं बाहर। ओके। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी पप्पू, मैं आदिल बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? मैं खैरियत से हूँ बेटा, तुम ठीक हो? जी जी, सब खैरियत है। पप्पू, मैं चाह रहा था कि अगर आज सुबह से बात हो जाती तो। हाँ बेटा, मैं समझती हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। पप्पू, आप कोशिश कीजिएगा कि सुबह को राजी करिए। मैं आजकल ज़हनी तौर पर बहुत उलझा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ भुलाकर मैं एक नई जिंदगी का आगाज करूँ। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी फैसला कर चुकी हूँ कि अब सबा से बात करना वाकई बहुत जरूरी हो गया है। तुम फिक्र ना करो, मैं कल ही उससे बात करूंगी। अरे हुमा, बहुत शदीद भूख लगी है बेटा, कुछ भी तैयार पड़ा है ना, मैं खा लूंगा, नो इश्यूज। क्यों नहीं है कोई इशू? इशू है अली। जब तुम्हें पता था कि अली को पुलाव पसंद नहीं है, तो क्या तुम बिना पूछे ही चपाती नहीं डाल सकती थी? शिकायत करना और बात करने की हिम्मत रखने में बहुत फर्क होता है। क्या आप अभी इसी वक्त ममानी जान और हिना से ये शिकायत कर सकते हैं? अपनी इस नाराजगी का इजहार कर सकते हैं कि आपकी बहन इस घर में बगैर नौकर, बगैर खानसामा के पूरे घर का काम करती है? हाँ, क्यों नहीं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। बेटा, किसी से शादी की ख्वाहिश का इजहार करना कोई जुर्म तो नहीं है, और तुम्हें आदिल की नीयत पे इस तरह शक नहीं करना चाहिए। भला उसे तुमसे या गुड़िया से क्या लालच है? अम्मी, मैं आदिल से शादी नहीं करना चाहती, मेरा आखिरी फैसला है। बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार, पुल के उस